गंदी वेबसाइट क्यों खुली है मेरे लैपटॉप पे? ओह गॉड मिस्टर वागले, ये क्या गंदी सी वेबसाइट दिखा रहे हैं? बंधु, आज अथर्व ने क्या मैच्योरिटी दिखाई है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। हाँ, लेकिन इसका सारा क्रेडिट गोपाल काका को जाता। उन्होंने अथर्व को समझाया कि सबसे पहले सच का सबूत कलेक्ट करो और फिर या तो अपने दोस्त को माफ कर दो या उससे माफी मांगो, बट दोस्ती मत तोड़ो। कल सुबह उठती द फर्स्ट थिंग जाकर मैं गोपाल काका को थैंक यू कहूंगा। अरे तो बच्चों के रूम में तो है, हम दोनों थैंक यू बोलेंगे। काका जाग रहे हैं आप? हाँ। क्या म्यूजिक सुनना है? ये इसमें म्यूजिक सुनाई देता है? बिल्कुल। कैसे? इसमें कोई वायर तो है नहीं। ये वायरलेस हेडफोन्स है। हाँ हाँ। ब्लूटूथ से पेयर होते हैं, मतलब पकड़िए एक मिनट। ये मैं पेयर करूंगा ना, हाँ तो फिर आप कहीं भी सुन सकते हो। मतलब मोबाइल यहाँ पर होगा, हाँ। और आप अगर वहां पे खड़े रहेंगे ना 10-15 फीट की दूरी पर, हाँ। तो भी आप सुन सकते हैं। अच्छा। लगाइए। हाँ हाँ। मैं सुनाता हूँ आपको। जाइए। हाँ। ये आदमी गिरधर शिरोडकर बहुत चालाकी से चोरी करता है। आजकल बोरीवली में देखा गया है। कुछ ये गोपाल काका नहीं है, ये गिरधर शिरोडकर है। कॉल लग गया। हाँ इंस्पेक्टर अशोक। क्या बात है वागले साहब, इतनी रात में फोन किए? सब कुछ ठीक है ना? जिस चोर का मैसेज आपने भेजा है वो मैंने पढ़ा। बात करता हूं मैं कल सुबह। कौन है आप? यहां क्यों आए? और मेरे पापा के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते? मैं बोरीवली ईस्ट का रहने वाला हूं। नाम गिरधर शिरोडकर है। पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी से नौकरी की है, मजबूरी में चोर बना। प्लीज प्लीज मेरी बात का भरोसा करो, प्लीज। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको इस एज में चोरी करनी पड़ी? पेट फैली। मैं बैठ सकता हूं ना? कहिए। 2 साल पहले मेरी पत्नी चल बसी। उसके बाद मुझे डिप्रेशन हो गई। मैं उसकी फोटो के सामने 2 कप चाय रखता और चाय पीते पीते उससे बातें करता था। वो खाने की थाली से पहला निवाला निकालकर उसको खिलाने जाता। क्या करूं? सालों से आदत हो गई थी एक दूसरे को पहला निवाला खिलाने की। उसके बाद मेरी बहू समझी कि मैं पागल हो गया हूं। उसने मुझे ठीक से खाना देना बंद कर दिया। भूख लगती, एक दिन रात को वो फ्रिज खोलकर मैं कुछ खाने गया तो मेरे बेटे ने कुछ पर हाथ उठा दिया। भूखा आदमी क्या नहीं करता। वो एक दिन परोठा खाने गया तो मेरी बहू ने गरम चिमटा मुझे छुट्टा दे मारा।
कि ये मेरी गर्दन जल गई। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा बेटा मुझे मानसिक चिकित्सालय में भेज रहा है। तब मैंने उसके 80,000 चोरी किए और वो रुपए लेकर मैं भाग निकला। उसने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस मुझे ढूंढती हुई आ रही थी। पुलिस से बचने के लिए मैं इस सोसाइटी में आ गया। तब उस रात मैंने तुम्हारी सब बातें सुनी। पापा और गोपू काका बहुत गहरी दोस्ती थी, मतलब दोनों। बेटा, मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे छुपने के लिए एक आसरा दे दिया। उसके बाद मुझे ये भी लगा कि मैं अगर गोपाल बन जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी का जी भी बहल जाएगा और मुझे आसरा मिलेगा, खाने मिलेगा। बस ये सोचकर मैंने गोपाल होने का नाटक किया तो तुम्हारे घर आ गया। आगे तुम सब जानते हो। यही बात, प्लीज प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मुझे हॉस्पिटल जाने से बचा लो। अच्छा, मैं आपको जाने दूंगा। इनफैक्ट कहीं और सेटल होने में मदद भी करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। हाँ। एक बार अचानक गोपाल काका पापा की जिंदगी से चले गए थे। वो सदमा उन्हें दोबारा मत दीजिए। कल सुबह हंसकर उन्हें गुड बाय कह के चले जाइए। मैं आपकी व्यवस्था किसी ओल्ड एज होम में करता हूं। मंजूर है? वाह वंदना, तुमने पोहा इतना अच्छा बनाया है जैसे गोपाल की दादर वाली आजी बनाती थी, है ना गोपू? रे गोपाल, बोलना। शीनू, मुझे तेरे से कुछ खास बात करनी थी। हाँ तो बोलना बाबा। क्या है कि आज मुझे जाना पड़ेगा। क्या? गोपाल दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? नमस्ते राजगुरु जी, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। जरा पूछना था, आपके ओल्ड एज होम में एक बुजुर्ग को जगह मिल सकती है? नहीं, केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद कानूनी मदद भी लगेगी। ओके ओके ओके, थैंक यू। मैं उनको लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे भतीजे ने कॉल किया था, उससे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैंने राजेश से कह दिया है कि मेरी टिकट बुक कर दे। डैडी का मैसेज। ओह दादाजी, आपकी लग्जरी बस की टिकट बुक हो गई है। डैडी आपको संजय गांधी नेशनल पार्क वाले बस स्टॉप तक ना ले जाएंगे। गोपू, पर इतने सालों के बाद तो तू आया है, इतनी जल्दी चला जाएगा? ये तुमने ठीक नहीं किया। गोपाल भाऊ, आपको ना फिर से आना होगा यहाँ। यस, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना, मैं और विद्युत आपको हमारी फेवरेट जगह लेके जाएंगे, बोलिंग एली। आप लोगों का इतना प्यार देखकर जाने का दिल तो नहीं हो रहा है।
लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, फॉलो मी। सॉरी, यही है कानून का वो असली मुजरिम। गिरफ्तार कर लीजिए इसे और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी। वागले साहब, आपने इन्हें पहचाना नहीं? अरे ये वही चोर है जिनके बारे में मैंने आपको फोन पे वार्निंग दी थी और फोटो भी भेजी थी। क्या बात कर रही है? ये मेरा फ्रेंड है गोपू, गोपाल विनायक परब। नो 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 काका, ये आपका दोस्त नहीं बल्कि बोरीवली का मशहूर चोर गिरधर है, गिरधर। कल रात इंस्पेक्टर साहब ने सोसाइटी सेक्रेटरीज ग्रुप में एक मैसेज भेजा था, उसमें इनकी फोटो भी थी और तिवारी ने मुझे बताया कि ये आपके घर रुके हैं। मैंने फौरन इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुलाया और अब ये गिरफ्तार होंगे। बराबर है। अरे ये तो अच्छा हुआ ना कि कहीं चोरी करने से पहले ये चोर पकड़ा गया। और गवाही के तौर पर हम इनके बेटे को भी लेकर आए हैं, योगेश। यही मेरे पापा हैं और इन्होंने ही मेरे घर से पैसा चुरा लिया था। इनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए कि मैं इनका इलाज किसी मेंटल असाइलम में करा सकूं। चलिए अब निकलिए यहाँ से। अब पुलिस तय करेगी कि आपको हवालात में रखना है या मेंटल असाइलम में। काका, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। ये गोपाल नहीं है बल्कि मशहूर चोर गिरधर है। समझ गया, मैं समझा, पर फिर भी मेरा फ्रेंड है। गिरधर ना, गिरधर, क्योंकि इसने चुराया है मेरा भी, मेरा दर्द चुराया है, दर्द। इसके बदले इसने मुझे ढेर सारी खुशियां दी, ढेर सारी। गिरधर माय फ्रेंड। इन्होंने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी दोस्ती फिर से करवाई और इन्हीं की वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड आज मेरे बाजू में खड़ा है। हाँ, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये चोर नहीं हो सकते। हाँ, अब ये चोर नहीं है, अब ये ठग है। लोगों को ठगते हैं ये। मां के जाने के बाद इन पर किसी का कंट्रोल ही नहीं रहा। मैंने और मेरी बीवी ने इनको कई बार समझाने की कोशिश की, यहां तक कि हमने इन्हें डराया, खाना ना खाने की पनिशमेंट तक दी, इन्हें रूम में लॉक तक किया, लेकिन ये नहीं सुधरे। कभी चिमटे से जलाया, कभी अपने बूढ़े बाप पर हाथ उठाया, है ना? हाँ? क्या बोलो? हाँ, तो ये सब हमने सोसाइटी वालों को बचाने के लिए किया, लेकिन ये नहीं सुधरे। इंस्पेक्टर, अपने बूढ़े बाप को सुधारने के लिए एक बेटा उन्हें पीटता है, उनकी बहू इन्हें चिमटे से जलाती है, इन्हें बेलन से मारती है। प्लीज नोट कीजिए ये सब। ओ भाई साहब, ओ सुनिए, पहले अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था पता है आपको? इन्होंने किराने वाले की दुकान से ड्राई फ्रूट के पैकेट चुराए, उसने हमें सीसीटीवी कैमरा पे दिखाया। और जानते हैं, मैंने मेंटल असाइलम में इंक्वायरी की ताकि इनको इलाज मिल सके, लेकिन इनको इलाज मिले उससे पहले ये हमारे घर से भाग गए, वो भी मेरे पैसे चुराकर। तो मजबूरी में मुझे मेरे पापा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ी कि मेरे पापा चोर बन गए हैं। तुमने मुझे चोर बनाया बेटा। मेरे अपने घर पे मुझे पूरा खाना नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था। तुम्हारे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है, तो जब मुंह खोलते थे
या डांटने के लिए या लड़ने के लिए? अरे तुम्हारी माँ चली गई, माँ। 4 दिन में तुम्हारी लाइफ नॉर्मल हो गई। मेरी जीवन साथी चली गई, मेरा जीने का सहारा गया। और ऐसे वक्त में उन्हें संभालने के बजाय तुम उनके लिए मेंटल हॉस्पिटल का जुगाड़ कर रहे थे। हम बच्चों को अच्छे दिन मिले, इसलिए हमारे माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते, सब कुछ। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, उनके आखिरी दिनों में उनकी देखभाल करना हम बच्चों का फर्ज होता है। मेहरबानी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप केस जरूर फाइल कीजिए, लेकिन बाप के खिलाफ नहीं, बेटे के खिलाफ। बराबर, आपने एकदम सही बोला काका, बराबर है। क्या बोलता है चालक? इंस्पेक्टर साहब, आप तो सब देख ही चुके हैं। गुनहगार ये नहीं बल्कि इनका बेटा है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मुझे पता है हर बेटा राजू की तरह नहीं होता, पर गिरधर के बेटे ने जो उसके साथ किया है उसके लिए उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो गिरधर? नहीं। हाँ, नहीं, वो मेरा बेटा है। इंस्पेक्टर साहब, उसे बख्श दो। काका, इतनी आसानी से माफ मत कीजिए आपके बेटे को। जो बेटा अपने बूढ़े बाप पर हाथ उठाता है, अपनी बीवी को हाथ उठाने देता है, ऐसे इंसानों को सबक मिलना चाहिए। तब जाके इसके जैसे जो और लोग होंगे ना, उन्हें कानून का डर लगेगा। राजू बिल्कुल सही कह रहा है। गिरधर भाऊ, मेरी बात सुनिए। आप अपने बेटी की ज्यादती सहन नहीं कर पाए, इसलिए आप घर से निकल गए। लेकिन आपकी जगह अगर आपकी बीवी अकेली रह जाती तो क्या बाहर निकलने की हिम्मत करती वो? नहीं भाऊ, आपको तो पता है ना हमारे समाज में विधवाओं की क्या हालत होती है। प्लीज इन्हें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे ले जाइए प्लीज। मारना नहीं, मारना नहीं सर। चलो। अब काका को हमें तसल्ली दिलानी होगी कि हर बहू बेटा, हर परिवार बुरा नहीं होता। अथर्वा, काका, दादाजी, बैठ जाइए। दादाजी, पानी लीजिए। ये ले। अरे चल, अब हंस दे। 7 नमूने दादर के और 8वीं इनकी जोड़ी। अरे तोड़े से भाई टूटे ना ये गिरधर श्रीन की जोड़ी। ओ, 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 ओ। जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। एक मिनट। ये स्लाइड नंबर 6 पर है सारी डिटेल्स। जी जी, और टेंशन मत लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं जाएगा, हमें ही मिलेगा। मैं बात करता हूँ ऑफिस आकर। बाय बाय। राज, देखो इस लड़के ने क्या किया है। क्या हुआ? शर्ट फाड़ दी?
या पैंट पर केचप गिरा दिया या मोजा गुम कर दिया। अरे फिर से उसने अपना यूनिफॉर्म बिना पॉकेट चेक किए धोने में भेजा। और ये देखो इंपॉर्टेंट पेपर उसके पॉकेट में रह गया, धुलकर आयन होकर आया है। और पूरे टाइम अथर्व महाराज चिल्ला रहे थे मेरा इंपॉर्टेंट पेपर खो गया, मेरा इंपॉर्टेंट पेपर खो गया, इसलिए उसको रिजल्ट में बी आया है। कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा ये लड़का? रिलैक्स, वक्त है उसे, अभी 8th स्टैंडर्ड में है, बनेगा रिस्पॉन्सिबल। अभी बच्चा है ना, बच्चा रहने दो उसे। अच्छा बाय द वे मेरा लैपटॉप कहाँ गया? अथर्व लेके गया अपने कमरे में। उसे लौटा नहीं अभी तक। यार कब सीखेगा यार ये लड़का, कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा? रिलैक्स, बच्चा है वो, अभी सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा, है ना? ये लगा दूंगा। छी, टेंशन मत लेना, मैं समझाऊंगी। नहीं तुम मत समझाओ, मैं समझाता हूँ उसे। अच्छा सॉरी, प्लीज वो लैपटॉप लाकर मेरे बैग पर रख दो ना। हाँ मुझे लेट हो रहा है, प्रेजेंटेशन है आज ऑफिस। अच्छा लाते हूँ। लड़का भी ना क्या हालत बना कर रखता है अपने रूम की, सीरियसली। छी, इतनी गंदी वेबसाइट देख रहा था अथर्व। छी। राज, हाँ क्या हुआ? अरे जल्दी बाहर आओ, कुछ दिखाना है। नहीं कुछ खाना नहीं है, ऑफिस में मंगवा लूंगा कुछ। अरे खाना नहीं, दिखाना है, दिखाना। लैपटॉप पे कुछ दिखाना है। हाँ, लैपटॉप बैग पे रख दो, मैं बैग में डाल दूंगा। अरे बाहर आओ ना, इम्पोर्टेंट बात है राज। अरे बाहर आओ जल्दी। ओहो, क्या? अरे चंदू, प्रोजेक्टर राज और स्क्रीन। राज वो लैपटॉप हाँ लिया है। हाँ और देखा। अरे हाँ चंदू, लैपटॉप की HDMI केबल चाहिए, बाद में फोन पर बात करते हैं ना। हाँ सुन हाँ चंदू। हाँ राज, वो लैपटॉप की स्क्रीन देख लेना, उस पे वेबसाइट खुली है। वो वेबसाइट अथर्व देख रहा था अपने कमरे में। सेंड। चलो गाइस, कम ऑन। सर एवढी उंची बरोबर। हाँ ठीक है। हाँ चंदू, हाँ मोबाइल चार्जिंग पे लगा देना। हाँ मिस्टर वागले, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। अरे वो पहले प्रेजेंटेशन देखा होता तो इतनी नर्वस नहीं होती। और आपने मुझे शेयर क्यों नहीं किया? आई एम सो सॉरी। क्या हुआ? लेट रात तक मैं जरा इस पर काम कर रहा था ना, इसीलिए। डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ टेंशन मत लीजिए। वेलकम चड्डा जी, इनसे मिलिए। ये है मेरी बहुत ही बढ़िया टीम। ये है मिस क्यारा तेजवानी और ये है मिस्टर राजेश। ओ इंट्रो छड्डो यार, तुसी मेनू प्रेजेंटेशन दिखाओ यार। बिल्कुल सही किया तुसी। हाँ जी वो क्या है ना, मैं भी इंट्रो में बिलीव नहीं करता। मिस्टर वागले डायरेक्ट स्टार्ट कर। जी आइए बैठिए। वैसे बैठिए चंदू। हाँ लाइट्स ऑफ। हाँ ये रही पानी। ये गंदी वेबसाइट क्यों खुली है मेरे लैपटॉप पे? ओह गॉड मिस्टर वागले, ये क्या गंदी सी वेबसाइट दिखा रहे हैं? मिस्टर वागले, ये क्या तरीका है? एक मिनट, लेडीज के सामने ऐसी हरकत दिखाना इज एन हैरेसमेंट। ये शर्म आनी चाहिए तुमको। उधर देखो, आपके खिलाफ केस भी फाइल हो सकता है मिस्टर वागले। नो, शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसी हरकत के लिए मैं आपको अभी नौकरी से निकालता हूँ। नो, ओ ये तेरी प्रेजेंटेशन है, मेरा को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना। और मैं चलिया यार। अरे नहीं मत चाहिए। अरे बात तो सुनिए। यू आर फायर्ड। नो, यस यू आर फायर्ड। नो। सर। हाँ अजय सर, क्या हुआ? मिस्टर वागले, व्हाट हैपेंड? वो अरे बाबा, वो लॉक हो जाता है कभी कभी लैपटॉप। अभी ओपन हो जाएगा।
थैंक गॉड प्रोजेक्टर ऑन नहीं था, नहीं तो मेरी इतनी बदनामी होती और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। इट हैपेंस, बस हो गया मिस्टर वागले, मेक इट फास्ट। मतलब तुम्हारा भी ध्यान नहीं गया लैपटॉप लाते वक्त? क्लोज हो गया, क्लोज हो गई, क्लोज हो गई। और डील क्लोज हो गई। और मैं तो अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं देखा यार। नहीं, क्लोज मिस्टर वागले, डील तक क्लोज हो गई। आप शांत रहिए ना मिस्टर वागले, व्हाट इज हैपनिंग? अरे हाँ सॉरी। चंदू ऑन कर। ये देखिए, ये सब क्या देख रहा था अथर्वा? क्या हो गया उसे? ब्रो, इसे संभाल के अपने बैग के अंदर एकदम नीचे रखना, ओके? और सुन, ये यस ब्रो, मुझे पता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, ये गुड क्वालिटी है ना? ब्रो, खराब काम में करता नहीं, HD वेबसाइट से डाउनलोड किया है। गुड? क्या बात कर रहे हो अथर्व विद्युत? क्या हुआ? क्या छुपा रहे हो? हम क्या छुपाएंगे दीदी? हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, यस, वी आर क्लीन, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो ही अच्छा है। और तू ना दूर ही रहे गड़बड़ से अथर्व, समझा? अभी कुछ दिन पहले चोरी छुपे तुम दोनों जो काम कर रहे थे ना, उसके वजह से पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर लाना पड़ा था। आई होप फिर कोई वैसा काम। कम ऑन दीदी, डोंट बी सोचे, हम ऐसा कुछ वापस नहीं करेंगे, ओके? दीदी, हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, ओके? यस, अब हम बच्चे नहीं है, रिलैक्स। हाँ, पता है तुम कितने बड़े हो चुके हो वो मैं देख चुकी हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मम्मा डैडी तो सिर्फ डांटेंगे, लेकिन मैं पिटाई करूंगी, समझा? ओके बेटा। ब्रो, इसे संभालना होगा, नहीं तो दोबारा डाउनलोड करने का मौका मिलेगा ही नहीं। यस ब्रो, मैं स्कूल के कंप्यूटर में ना इसका दूसरा कॉपी बना लूंगा, ओके? ओके। क्या हुआ वंदना बहन, इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? एक्चुअली ना मैं बहुत टेंशन में हूँ। वो अथर्वा, क्या हुआ अथर्वा को? अथर्वा ठीक है ना? हाँ अथर्वा ठीक है, पर वो ठीक है, पर क्या? आप सस्पेंस मत बढ़ाइए वंदना बहन, बताइए ना वंदना भाभी, बात क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं, एक्चुअली कहाँ से शुरू करूं। अच्छा आप दोनों बताइए कि अगर आपका बच्चा कुछ ऐसा करे जो उसे नहीं करना चाहिए तो आप दोनों क्या करेंगे? सीधे सीधे बताइए ना वंदना भाभी, क्या बात है? जैसे हम जब बच्चे थे तो हमें कैसे पता होता था कि कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो गलत होती है। ऐसे मतलब कोई बड़ा हमें नहीं बताता था कि ये गलत है, लेकिन हमें समहाउ पता होता था कि ये गलत है। पर वंदना बहन, अगर बड़े हमें बताएंगे ही नहीं कि वो गलत है तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि वो गलत है? वंदना बहन, मेरी बा ने मुझसे कहा था, बच्चों को अगर कहा जाए आग में हाथ मत डालिए, हाथ जल जाएगा, तो बच्चे आग में हाथ डाल के एक बार देखते जरूर है, फिर समझ जाते हैं। और अगर अथर्व ने कोई ऐसा काम किया भी है तो उसे बता दीजिए ना कि उसने जो काम किया है वो गलत किया है, तो वो समझ जाएगा और फिर वो काम नहीं करेगा। हाँ है ना? हाँ, बताना तो पड़ेगा और बताने के लिए बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। अरे राज को मैसेज भी डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। वो वंदना भाभी, वंदना बहन, ये इस इनवॉइस को भेजना है सबसे। हाँ, ये लो फोन, फुल चार्ज हो गया। देखा, बाल बाल बचाऊं। नहीं कुछ। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर वागले, मिस्टर चड्डा हमारी सारी टर्म्स मान गए। अरे क्या बात है, वाह वाह।
आपके प्रेजेंटेशन ने तो कमाल कर दिया। अरे थैंक यू। वो इमीडिएटली लैपटॉप स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी। अगर लैपटॉप भी झट से शुरू हो जाता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता और नौकरी भी चली जाती। हाँ, बट व्हाई? नहीं कुछ नहीं। ओके, हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड? आई थिंक हमें कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। हमने इस लेवल का प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया अभी तक। What do you think about Nick? You know what? Now I think तुम सच में अकड़ू हो। तुम्हें बस मजा आता है राय का पहाड़ बनाने में, बेकार में झगड़ा करने में। How dare you? You know what? बहुत ही घटिया आइडिया था तुम्हें कॉल करके थैंक यू बोलने का। अब है ना, मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइन, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुम जैसी इगोइस्टिक लेडी से मिलने में। क्या हुआ? Any problem? No problem. बट मिस्टर वागले, आपको लगता है कि वो हमें सही तरह से गाइड कर पाएगा? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, तो कल बुला लीजिए उन्हें। अरे पर मैं क्यों बात करूं? तब तक तुम ही तो उसे समझाती आई हो ना, मतलब प्यार से, डांट से तुम ही तो समझाया ना। पर तुम क्या कहती हो राज? तुम केवल बिगाड़ो उसे समझाने की जिम्मेदारी मैंने ली है ना, तो ये बात भी तुम ही। What do you mean ये बात मैं करूं? हाँ देखो राज, ये बात अलग है ना राज। हाँ देखो, जब बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसके मन में सवाल उठते हैं। अब उन सवालों के जवाब माँ बाप ही देंगे ना। हाँ राइट। और यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिस्कशन अबाउट बर्ड्स एंड बीज। या और तुम बाप हो तो तुम बात करोगे। चलो आज आज चलो 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 चलो। एक मिनट। अरे इधर आ जाओ। क्या? इस टॉपिक पर आज तक मैंने पापा से कभी बात नहीं की है, लेकिन ठीक है ना, मतलब जान गए ना सब अपने आप ही। वो जमाना अलग था, जेनरेशन अलग थी। ये जेनरेशन अलग है राज। आजकल के बच्चों के मन में अगर सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब माँ बाप नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे। फिर इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगी वो कितनी जेन्युइन होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबल होगी, कितनी नॉर्मल होगी, कितनी अबनॉर्मल होगी, ये कोई नहीं बता सकता है। ऑकवर्ड टॉपिक है बंधु। ऑकवर्ड क्या है? बच्चों की परवरिश उनकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है ना। हाँ राज देखो, जब सखी बड़ी हो रही थी और उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे थे, उसके मन में सवाल उठ रहे थे, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं उससे क्या समझाऊंगी, क्या बात करूंगी। लेकिन मैंने बात की उससे, मैंने उसे समझाया ना, क्योंकि एक बेटी को माँ ही तो समझाएगी, राइट? वैसे अथर्व बेटा है, अब वो बड़ा हो रहा है, उसके मन में सवाल उठ रहे हैं, तो उससे तुम ही बात करोगे ना, एक बाप मर्द की तरह कमा। अथर्व, क्या हो डैडी, कुछ चाहिए? अथर्व, यस। अगर तुम्हें कुछ जानना हो या तुम्हें कुछ पूछना हो, मतलब ऐसा कुछ जो तुम्हें पता नहीं है, तो डैडी इंटरनेट पे सर्च करो। नहीं, जो ज्ञान अर्जन करने के लिए। एक सेकंड, क्या करने? ज्ञान अर्जन मतलब गैदर इंफॉर्मेशन। ऐसे बोलना डैडी, आप कैसे वर्ड यूज कर रहे हो? इट इज सोच है, ज्ञान अर्जन पता नहीं। अथर्व, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो ना? यस, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। टेल मी। सो ऑल क्लियर ना? यस। क्या करना है क्या नहीं करना है क्लियर है? यस। मतलब तो जो किया वो जो
जो किया वो दोबारा नहीं करोगे ना? लगता है ट्राउजर में जो पेपर छोड़ दिया था उसकी बात कर रहे हैं डैडी। यस, आई प्रॉमिस कि मैंने जो किया वो मैं दोबारा नहीं करूंगा। That's it. That was easy. बस इतना ही तो था। चलो। बाकी उसने प्रॉमिस किया कि उसने जो भी किया है वो दोबारा नहीं करेगा। मतलब उसने एक्सेप्ट किया कि उसने वो वेबसाइट देखी थी? कुछ बताया उसने कि किसने उसे उस वेबसाइट के बारे में बताया? हाँ, वो ये सब बात तो की ही नहीं मैंने। बहुत नींद आई। कल बात करते। अरे बंधु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलो। बताओ ना, कैसे बात की? घुमा फिरा के बात की या सीधे बात की? या सीधा डांट दिया कि वो वेबसाइट क्यों देख रहे थे? ऐसी वेबसाइट नहीं देखनी चाहिए। बोलो ना। कम ऑन बंधु, मैं वो मुगल आजम का शहंशाह अकबर थोड़ी हूँ जो अपने शेखों को डांटू की कनीज के साथ तुमने मोहब्बत कैसे की, मैं तुम्हें। It's okay, I'm a modern dad. बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ मेरा और अथर्व का, मैन टू मैन। और बेसिकली मेरे अंदर मतलब फादरली इंस्टिंक्ट्स मेरे अंदर इतने स्ट्रांग है ना कि मैं तुरंत समझ गया कि मुझे क्या पूछना था अथर्व से। हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ ना कि क्या बात की, कैसे बात की? अरे 60% डिस्काउंट है, you should go to this mall, हाँ? अरे जो पूछ रही हूँ उसका आंसर करो ना राज। मम्मा, डैडी, थैंक यू। मुझे आप दोनों को कल से एक बात बतानी थी। बोलो। अथर्व कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़? आई एम नॉट श्योर मम्मा, पर विद्युत और अथर्व के पास ना एक फ्लैश ड्राइव थी। वंदु, वो दोनों ना बहुत सीक्रेटली बात कर रहे थे उसके बारे में, जैसे उसमें कोई इलीगल चीज हो। क्या हुआ? आप दोनों को क्या पहले से पता है इस बारे में? नहीं, पता नहीं। अभी तुमने बताया ना। डोंट वरी, मैं बात करूंगी उससे। हाँ प्लीज। विद्युत भी इन्वॉल्व है। उन लोगों ने क्या वो वाली पूरी फिल्म डाउनलोड कर ली और फ्लैश ड्राइव पे सेव भी कर ली है। तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना अथर्व ने, जब तुमने बात की तो क्या बोला था? मतलब ऐसे पूरी बात नहीं हो पाई। मतलब मैंने बात शुरू की, लेकिन फिर उससे सॉरी कह दिया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया। आ गए मतलब क्या होता है राज? बात तो करनी चाहिए थी ना, बात करने के लिए गए थे ना, तो बात क्यों नहीं की? ओके, आज शाम को ऑफिस से मैं जल्दी आऊंगा और उससे बात करूंगा। प्रॉमिस। अथर्व की क्लास टीचर। स्पीकर पर रखो। यस मैम। गुड मॉर्निंग मिसेस वागले। गुड मॉर्निंग मिसेस वागले, आज आप स्कूल आ सकती हैं 2 बजे? आ सकती हूँ। क्यों आना है? मुझे एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है अथर्व के खिलाफ। कंप्यूटर टीचर की कंप्लेन आई है। आपको पता है मिसेस वागले, अथर्व आज स्कूल में एक फ्लैश ड्राइव लेकर आया था। फ्लैश ड्राइव? आप स्कूल आ जाइए, मैं यहीं बताती हूँ आपको सब कुछ। यस मैम, आती हूँ। डिसिप्लिनरी एक्शन अथर्व के अगेंस्ट? फ्लैश ड्राइव के कारण? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।